नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। शिवम मेरे साथ मौजूद है। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हरा दिया। और ये स्माइल जो है वो अपने आप में बयां कर रही है कि क्या गजब का क्रिकेट खेला है अफगानिस्तान की टीम ने। ऐसा लग रहा था कि कंगारुओं की टीम के सामने कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही थी। स्टार्टिंग में हमने देखा कि 148 पर टीम सिमट गई थी, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने मैच को बनाया, हम कहते हैं ना कि जो बैट्समैन वो आपको मैच जिताते हैं, लेकिन जो ओवरऑल मैच होता है, वो टूर्नामेंट होता है, वो आपको गेंदबाज जिताते हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी कमाल की रही है, चाहे वो नईब की गेंदबाजी हो, चाहे नवीन उल हक की गेंदबाजी हो। और अच्छा लगता है जब अंडरडॉग्स टीम जो होती है ना, वो कम बैक करती है। शिवम, क्या लगता है आपको कि अभी भी उम्मीद है? क्योंकि सेमीफाइनल की जो रेस है ना, वो बड़ी दिलचस्प हो गई। अभी 2 पॉइंट्स जो है वो अफगानिस्तान के भी हो गए। हालांकि नेट रन रेट की बात करें तो वो क्या है और क्या गजब का क्रिकेट खेला है। देखिए, अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर हरा दीजिए वो भी इस मोमेंट पे, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने आज कमाल करके दिखाया है। अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज और गेंदबाज जितने भी हैं आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिन्होंने अब तक लगातार सभी मैचेस जीतते हुए आई है और अब अचानक से अफगानिस्तान ने 21 रनों से हरा दिया। तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस की बात कही जा रही थी, जो पिछले दौर में देखा जा रहा था कि अफगानिस्तान एक उभरती हुई टीम है और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही थी, बाकी टीमों को टक्कर देने का काम बिल्कुल। कर रही और थी। सबसे पहले शिवम बात करेंगे यहाँ पर गुलबदीन नईब की। क्या गजब की गेंदबाजी करते नजर आए। 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए। और वही चीजें होती है ना कि जब आप सामने बड़ी टीम होती है, बड़े नाम होते हैं, ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज जो कि एक बार सेट हो जाए उसके बाद उसे उसका विकेट ले पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और डेविड वार्नर को आउट करना, जब आपने बड़े विकेट चटकाए, उसके बाद मैक्सवेल ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि अच्छा खासा स्कोर उन्होंने बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सी का जो एक अलग अवतार होता है, आपको याद होगा जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ ही हुआ था पिछले साल में, 200 से ज्यादा रन बना दिए थे। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल अपने आप में एक बड़े पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। और इस मैच में भी हमने देखा है कि 59 रनों की पारी खेली 41 बॉल पे, और 3 छक्के इनके बल्ले से निकले, 6 चौके निकले। तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल के आउट होने के बाद लग रहा था, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी शिवम ऐसी है ना कि निचले क्रम पर भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, तो वहां पर ये लग रहा था जब तक मैच खत्म नहीं हो गया, मैंने मतलब टाइटल तो बना लिया था, थंबनेल बना लिया था कि अफगानिस्तान की जीत आ गई है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक मैच का रुख कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट में ऐसा हमने कई दफा देखा है कि मैच बनते हुए भी और पलटते हुए भी। लेकिन एक चीज देखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो शुरुआती दौर से ही अंकिता जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम आज किया है ऑस्ट्रेलिया टीम पर, क्योंकि शुरुआती दौर में ही ट्रेविस हेड को आउट कर देते हैं नवीन, उसके बाद फिर डेविड वार्नर जो कि 3 रन बना करके आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती आक्रामक गेंदबाजी जो देखने को मिली है अफगानिस्तान की तरफ से वो बेहतरीन रही है, क्योंकि शुरू से प्रेशर बनाना इन्होंने स्टार्ट किया और जैसे जैसे देखते गए कि मिचेल मार्श को भी 12 रन बनाते हैं। सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज रन बनाया है, लेकिन अगर बाकी बल्लेबाजों की बात की जाए तो वो 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिलती थी अब तक वो देखने को नहीं मिली है। और वहीं अफगानिस्तान टीम की जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप हराते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल जो है वो काफी बढ़ जाता है और आगे की प्रिपरेशन के लिए, मैचेस के लिए और काफी ज्यादा। दूसरी बात ये भी है ना शिवम, की ऐसा लग रहा था कि हमने पहले से सोच रखा है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जीतने वाली टीम जी है। जी। और जब ये ऐसी टीम को मतलब हार का सामना करना पड़ता है, और अच्छी बात भी है ना कि ये टीम हारती है तो हारना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो, सेमीफाइनल खेलते हो, उससे पहले अगर आपको हार नहीं मिलती, और टीम इंडिया तो चलिए लगातार जीत कर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा उनको किसी चीज का घमंड हो जाता है कि जी चलिए उनके पास सब कुछ है, पावर हिटर है और बड़े बड़े बैट्समैन है। लेकिन जब अफगानिस्तान की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी काफी स्लो है, काफी धीमी नजर आई, क्योंकि यहाँ पर गुरबाज ने हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की, और हर बार गुरबाज अच्छा प्रदर्शन करते। पिछले मैच में भी अच्छी पारी उनके बल्ले से देखने को मिली है, और इस बार भी उन्होंने निराश नहीं किया, अच्छी बल्लेबाजी वो करते नजर आए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इब्राहिम जादरान और यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी बल्लेबाजी की। साथ ही साथ गुरबाज की बात करें तो उन्होंने भी 60 रनों की शानदार पारी खेली और पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि बाकी के बैट्समैन, इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, और कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं रहा कि जो कि, क्योंकि स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि स्लो पारी खेल रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन विकेट्स नहीं गिरे थे, तो प्लस पॉइंट था टीम के लिए। लेकिन वही चीजें होती है ना, पैट कमिंस। अब देखिए इस गेंदबाज की अगर बात करूं तो टीम इंडिया के लिए टेंशन भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक हैट्रिक लिया। बांग्लादेश के खिलाफ पिछला मैच था, वहां पर भी हैट्रिक ली थी ट्रेविस हेड, माफ कीजिएगा, पैट कमिंस ने। और
इस मैच में भी इन्होंने और सेम पैटर्न अपनाया, यानी कि 18वें ओवर से 20वें ओवर तक इन्होंने विकेट लिया और इस मैच में भी इन्होंने 18वें ओवर में आया और 3 विकेट छटका चले गए। तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस जो है वो ये दिखा रहे हैं कि आगे के मैचेस में किस तरीके से वो हावी हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए भी और बाकी जो अभी फाइनल सेमीफाइनल खेला जाएगा वहां पर भी। लेकिन अब यहाँ से इनका गुरूर भी टूट गया है, क्योंकि अभी भी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 2 पर ये टीम बरकरार है, लेकिन नेट रन रेट थोड़ा सा इनका बेहतर है अफगानिस्तान के खिलाफ, अगर अफगानिस्तान से कंपेयर किया जाए। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम ने अच्छा कमबैक किया है और हर एक खिलाड़ी ने, खासकर तो आज गेंदबाजों का दिन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी नहीं होती, शिवम तो मैच जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के साथ था, क्योंकि 148 रन बहुत ज्यादा नहीं थे चेस करने के लिए, 149 बहुत ज्यादा नहीं थे। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर एक बार टिक जाती है और एक बार क्या, उनके पास कई सारे पावर हिटर हैं, चाहे वो मैक्सवेल हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, और अच्छी फॉर्म में सारे बैट्समैन नजर आए। लेकिन आज अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत है और 21 रनों से हराया इन्होंने। आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मतलब T20 वर्ल्ड कप में हराया है ऑस्ट्रेलिया को। इससे पहले हमने देखा था कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या गजब की फॉर्म में टीम नजर आई थी, अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था, ऐसा लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे, लेकिन अकेले बैट्समैन मैक्सवेल ने उस मैच को जिता था। इस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर जाएगा, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत जो है वो देखिए अपने आप में बहुत अच्छी चीज है और हमें भी खुशी होती है कि कोई ऐसी टीम जो है वो अंडरडॉग्स मानी जाती है, अच्छा प्रदर्शन करते तो अच्छा लगता है। देखिए, अगर वही बात की जाए तो अफगानिस्तान जिस तरह से बैटिंग करते हुए नजर आई थी, 149 रनों का जो टारगेट उन्होंने दिया था वो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके विरुद्ध में जो ऑस्ट्रेलियाई टीम थी वो काफी मजबूत नजर आई है अब तक पूरे टूर्नामेंट में। और उस टीम को 127 रनों पर अगर अफगानिस्तान जैसी टीम अगर ऑल आउट कर दे रही है अपने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस से, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अब सोचने वाली बात होगी। और जैसा कि आपने कहा कि पैट कमिंस डेड ओवर में ही आ रहे हैं वो लगातार, अभी पिछले मैचेस में जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक लिया, इस मैच में भी उन्होंने हैट्रिक लिया, कहीं ना कहीं पैट कमिंस जैसे आपने कहा कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉलिंग की बात है, बॉलिंग पेसर्स की बात है और डेथ ओवर्स की बात है, डेथ ओवर्स में आकर के ये अपनी कलाकृति तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की जो है वो पहली हार है यहाँ पर अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान की पहली जीत है, क्योंकि अफगानिस्तान को कई दफा ऑस्ट्रेलिया ने हराया भी है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और अभी भी टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है ऑस्ट्रेलिया के, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने। और हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया से करो या मरो का मुकाबला खेलना पड़ेगा, क्योंकि कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया यही चाहेगी कि इस मैच में भारत को हराकर जो सेमीफाइनल की टिकट है वो कटवा ली जाए, क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान जो है वो मैच में बना हुआ है। और इस प्रदर्शन के बाद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी इनकी, क्योंकि इनका जो इनकी गेंदबाजी तो कमाल की रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब पहला विकेट नहीं गिरा था, पहले विकेट के लिए अच्छी खासी साझेदारी हुई जादरान और यहाँ पर गुरबाज के बीच में, उसके बाद जब विकेट्स गिरे तो झड़ियों में विकेट गिरे। जैसे हमने देखा कि ट्रेविस हेड, माफ कीजिएगा, पैट कमिंस आए, उन्होंने 3 विकेट छटकाए बैक टू बैक, राशिद खान का विकेट लिया, उसके बाद हर एक जो बल्लेबाज था वो आउट होता चला गया। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग जो है वो काफी शानदार थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बहुत ही कोलैप्स होता नजर आया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल और ओपनिंग ऑर्डर जो भी था, ये जैसे ओपनिंग कर रहा इनका था विकेट तो गजब का था, ट्रेविस हेड का, हाँ ट्रेविस हेड नवीन का हक क्लीन बोल्ड। शुरुआत में जब तीसरी बॉल आई और उनको बोल्ड कर दिया, कहीं ना कहीं जो शुरुआती प्रेशर बनाना था वो अफगानिस्तान ने आज शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जो थी उस प्रेशर को नहीं झेल पाई, और आज कुछ फिर वैसा ही देखने को मिला कि एक बार फिर अफगानिस्तान जो है अपना पिछला परफॉर्मेंस जो है और उसको अच्छी दोबारा से बात है कि दोहराते हुए नजर पहली आई। बार उन्होंने मतलब हराया है अफगानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, और अपने आप में इतिहास भी रच दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, गेंदबाजी क्या गजब की थी, गुलबदीन नईम जिन्होंने क्या गजब का स्पेल किया। और जब बात आती है यहाँ पर विकेट चटकाने की, तो बड़े बड़े जो धुरंधर थे इनके आगे फील्ड नजर आए। इन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए और यहीं से उम्मीदें जिंदा हुई। जैसे ही मैक्सवेल का विकेट गिरा शिवम, उसके बाद से ही हमें लगा कि अब ये मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ होगा, लेकिन वही चीजें होती है ना, सामने जब ऑस्ट्रेलिया टीम होती है तो पासा पलट सकता है। और आज के मैच में भी हमने देखा कि वो मोमेंटम बना हुआ था, मतलब 7 बॉल पे उन्हें 24 या 21 रन की दरकार थी, उससे ज्यादा ही थी, लेकिन वहां पर एक नो बॉल आती है, उसके बाद ये लगता है कि अब तो शायद ये मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन गजब का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है अफगानिस्तान की टीम की तरफ से, और अभी भी इस टीम की सेमीफाइनल की उम्मीदें जो है वो बनी हुई है, और कल का मुकाबला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और शायद जो अफगानिस्तान की टीम है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाए।
देखिए, अगर वही बात की जाए तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है दोनों ही टीमों की और कांटे की टक्कर देखने को मिली है, उससे कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान टीम का मनोबल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आगे की मैचेज़ के लिए कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान टीम जो है वो प्रबल दावेदारी करती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, जिनका सामना अगर कल होने वाला है भारतीय टीम से और भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम भी इस समय लय में नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर बैटिंग, बॉलिंग सारे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टीम इंडिया इस समय शानदार प्रदर्शन की है इस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन कहीं न कहीं जो थोड़ी-सी खामियाँ देखने को मिली थी, वो खामियों को भी टीम इंडिया पूरी करती हुई नज़र आ रही है और पिछले मैचेस में जिस तरीके से हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू जब मैच हुआ था, तो उसमें भी टीम इंडिया के जो बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग करते हुए नज़र आए। तो कहीं न कहीं वो जो नमूना है दोबारा से एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया खेलती हुई नज़र आई है, लड़खड़ाती हुई नज़र आई है, अगले मैच में कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि इस मैच में भरपाई की जाए। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात आती है, इंडिया ने सारी कमर कस ली है और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के शिकार करने के लिए बैठी हुई है कि इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया था, उसको अब करने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराना है और कहीं न कहीं सेमीफ़ाइनल पे सबसे पहले जो टीम पहुँचने वाली है, वो इंडिया ही होगी। और क्या लगता है अंकिता कि इंडिया का किस तरह से चांसेज़ हैं और बाकी जो बैटिंग की जो लैग्स आ रहे थे, उनको कैसे इंडिया भरपाई करती? देखिए, मेरे हिसाब से अभी फॉर्म में तो आ चुके हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यही था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला हालाँकि नहीं चल रहा है, लेकिन इस मैच में हमने देखा कि एक अच्छा स्टार्ट दिया था रोहित शर्मा ने। हालाँकि विकेट उनकी गिर गई, मात्र 23 रन की पारी वो खेलकर चले गए, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये थी कि